सर आज भी मल्टी स्टारर फिल्म हीरोज। बिल्कुल हीरोज हैं। दो हीरो हैं। एक हीरो आपका मिलेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस से, और दूसरा हीरो है ऑटो स्पेस से। तो पहले ऑटो एंसिलरी वाला बताता हूँ, क्योंकि ऑटो स्पेस वाला हीरो तो आपको पता ही होगा। तो ऑटो एंसिलरी में जो हीरो है वो है संवर्धन मदरसन। ये स्टॉक है जो आज मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सुबह अच्छी मजबूती के साथ खुला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए काफी कुछ बेहतर और काफी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 2.5% ही ऊपर है। वजह यह है कि देखिए, जो कुछ भी 10% ही टैरिफ रहा है वो यूरोप पे लग रहा है, भारत पे रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जो मदरसन का जो कारोबार है भारत में और यूरोप में, वो दोनों लोअर टैरिफ वाला है। दूसरी सबसे बढ़िया बात क्या है मदरसन को लेकर, वो ये कि ये टैरिफ चाइना को तो लगा है। सो मदरसन की सारी सप्लाई यूरोप को है। उनका कोई क्लाइंट ऐसा नहीं जो चाइनीज क्लाइंट हो। तो यानी कि इनको चाइनीज जो चाइना में इनकी कोई एक्सपोर्ट ही नहीं, तो उस हिसाब से इनके लिए बड़ा फायदे की बात है। क्योंकि यूरोप के लिए भी 10% ही टैरिफ है, तो नो डाउट ऑटो पे अभी क्लैरिटी आनी बाकी। लेकिन इनके इस लिहाज से फायदा है कि इनके ज्यादातर क्लाइंट्स यूरोप में है। तो दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि ज्यादा टैरिफ चाइनीज कंपनियों पर लगा है, तो इसका मतलब ये कि इंडिया से और यूरोप से एक्सपोर्ट करना अमेरिका में ज्यादा आसान होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगा, थोड़े समय पहले मदरसन ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि वो एप्पल के लिए एक सप्लाई चेन स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एप्पल के लिए मुश्किल होगी कि वो चीन में प्रोड्यूस कर पाए और वहां से एक्सपोर्ट कर पाए, तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है मदरसन की। एप्पल के साथ जो कनेक्शन है, और अगर एप्पल को भारत में ही अब ज्यादा से ज्यादा उन्हें करना है प्रोडक्शन, या फिर भारत के बाहर भी यूरोप में कहीं करना है, तब भी आपके लिए मदरसन उनको सप्लाई करने के लिए ये ठीक रहे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो हीरो के तौर पर हो सकता है। और दूसरा स्टॉक है जो हीरो के तौर पर हो सकता है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हैं 4-4.5% की मजबूती इसी वजह से है कि कहाँ 145% का टैरिफ चाइनीज कारों पर, और कहाँ 10% का टैरिफ टाटा मोटर्स के लिए, या 25 भी मान ले जो हाईएस्ट उन्होंने बोला है, तब भी काफी बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही ऑटो इंडस्ट्री ऑटो स्टॉक इनमें बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आज के हीरो हैं दोनों। जीरो देने की मुझे जरूरत लगी नहीं, तो मैंने दिया नहीं। अभी इतने दिन से तो दे ही रहे हैं, आज नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन इस बीच में कोई अगर इंटरेस्टिंग चीज दिखी है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कॉल आया, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा जी। और एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक मार्केट पर एक बात और कहना चाहता हूँ नेहा, वो ये कि 22,700 पर बड़े गैप से नहीं खुलने का ये फायदा मिला है कि हमारे मार्केट थोड़े ऊपर जा रहे हैं। इफेक्टिवली 22,800 850 एक छोटी सी रुकावट की रेंज है, वहां तक पहुंचेंगे। 22,850 के ऊपर हम रिव्यू करेंगे कि और मजबूत हो पाते हैं या नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी 50,951 रुकावट की रेंज है। आप देखिए वहीं पर पहुंचे। आज हमारी रेंज का हायर रेंज 50,900 है था, और यहाँ पर 22,850। 22,850 और 51,000, इन दो लेवल पर आप नजर रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जी। चलिए, तो ये लेवल्स हैं महत्वपूर्ण।